अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम क्लास 6 जनरल साइंस का कंपोनेंट ऑफ फूड का पार्ट 2 का लेक्चर लेकर आए हैं और इसी लेक्चर में हम विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर एंड वाटर के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन के बारे में कंपोनेंट ऑफ फूड के पार्ट 1 में कवर किया था, ठीक है। इसके बाद इसी में हम विटामिन की अगर बात करते हैं तो विटामिन भी हमारे फूड का एक कंपोनेंट है। इसको डिफाइन किस तरह, कंपोनेंट ऑफ फूड्स दैट स्टे हेल्थी, यानी जो हमें सेहतमंद रखता है, जो हमें हेल्थी रखता है, ठीक है। हेल्थी एंड रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट एंड रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट, यानी विटामिन्स और मिनरल हमें एंड छोटे मकदार में, थोड़े से मकदार में चाहिए, एंड रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स। हमारे फूड में विटामिन्स मौजूद होते हैं, ठीक है। अभी ये विटामिन की मुख्तलिफ किस्म होती हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो मिनरल विटामिन का फंक्शंस तकरीबन हमारे बॉडी में एक जैसे है, ठीक है। अभी मिनरल को डिफाइन करेंगे तो वो भी इसी तरह करेंगे, कंपोनेंट ऑफ फूड्स दैट स्टे हेल्थी, ये भी हमें मजबूत रखती है, सेहतमंद रखती है, ठीक है। एंड रिक्वायर इन स्मॉल अमाउंट ठीक है, रिक्वायर इन स्मॉल अमाउंट्स, यानी जितनी भी विटामिन्स है और मिनरल है वो हमें थोड़े से मकदार में चाहिए और हमारे बॉडी को सेहतमंद रखते हैं, मजबूत रखते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस में मिनरल और विटामिन्स प्ले इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं, ठीक है। अभी ये दोनों स्मॉल अमाउंट में चाहिए, अगर इनकी तादाद ज़रूरत से ज़्यादा हो फिर भी बॉडी के लिए डेंजरस है। अभी ये जो विटामिन और मिनरल होते हैं ये अनडाइजेस्टेड होते हैं, यानी ये डाइजेशन नहीं होते। अनडाइजेस्टेड का क्या मतलब है आखिर में मैं आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है। इसके बाद ये विटामिन्स की मुख्तलिफ कैटेगरी होती हैं, ठीक है, लेकिन इसका फंक्शन क्या है, स्टे हेल्थी, हेल्प इन प्रॉपर फंक्शन ऑफ द बॉडी, यानी स्टे हेल्थी का मतलब कि बॉडी का प्रॉपर फंक्शंस में मदद करना। अगर बॉडी का प्रॉपर फंक्शन चल रहा है तो बॉडी ऑटोमेटिकली हेल्थी रहेगी, ठीक है। अभी इसका जो सोर्स जो है, मेन सोर्स विटामिन्स का भी और मिनरल का भी, मेन सोर्स ऑफ विटामिन्स और फ्रूट्स में विटामिन काफ़ी मकदार में होते हैं, वेजिटेबल्स एंड ऑयल्स में भी विटामिन मौजूद होती हैं। कुकिंग ऑयल्स में आपने कुकिंग ऑयल के ऊपर पढ़ा होगा विटामिन ए एंड डी, यानी विटामिन ए और डी का मेन सोर्स है। तो जस्ट लाइक विटामिन्स, मिनरल का भी मेन सोर्स यही है, ठीक है। मेन सोर्स ऑफ मिनरल्स और वेजिटेबल्स एंड और क्या जी भी मिल्क, यानी मिल्क में भी मिनरल्स काफ़ी मकदार में मौजूद होते हैं, ठीक है। इसी तरह नॉर्मली जो सॉइल होती हैं, जो साइल होती है, मिट्टी होती हैं, ये भी मेन सोर्स ऑफ मिनरल होती है। यही मिनरल्स प्लांट लेते हैं और वो वेजिटेबल हम खाएंगे तो वो मिनरल्स जो प्लांट सॉइल से लेते हैं वो हमारे बॉडी में आ जाते हैं और इन मिनरल्स का हमारे बॉडी में एक ख़ास फंक्शन होता है, ठीक है। अभी विटामिन्स हमारे बॉडी में कौन कौन से हैं, विटामिन्स ए भी होता है हमारी बॉडी में, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, ये बहुत सारी विटामिन्स होते हैं हमारे बॉडी में। इनका बॉडी में नॉर्मल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अगर ये विटामिन हमारी डाइट में, हमारी फूड में इनकी कमी होगी तो हमें बहुत सीरियस किस्म की बीमारियों का शिकार हो सकते हैं, जो हम इंशाल्लाह लेक्चर 3 में डिफिशिएंसी डिजीज़ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद मिनरल, विटामिन की तरह मिनरल्स भी एक ही नहीं होता, ये भी बहुत सारे किस्म का होता है। कैल्शियम एक मिनरल है जिसको बारे में हम कहते हैं कि कैल्शियम हमारे हड्डियों के लिए ज़रूरी है, कैल्शियम बच्चों की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, ठीक है। आयरन एक मिनरल है, आयोडीन एक मिनरल है,
पोटाशियम से एक मिनरल है, बहुत सारे और किस्म के भी मौजूद होते हैं। तो मैं ये भी हमारे बॉडी में इनका एक ख़ास रूल होता है, आयरन का एक ख़ास रूल होता है, पोटाशियम का एक ख़ास रूल होता है, आयोडीन का हमारे बॉडी में ख़ास रूल होता है। अगर ये हमारी डाइट में इन मिनरल्स की कमी होगी तो हमारी हम जो हेल्थी नहीं रहेगी, हम क्या हो जाएगी, डिजीज़ का शिकार हो जाएगी। यानी जितने भी विटामिन और मिनरल हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने में मदद करते हैं, यानी ये हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं, स्ट्रांग बनाने में मदद करती हैं, इम्यूनिटी डेवलप करती है और क़ुव्वती मुदाफ़ियत बढ़ाती हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी मुख्तलिफ़ किस्म के जो पैथोजन है, जो बीमारियाँ काज करने वाला ऑर्गेनिज्म है,